हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल। सभी लोगों का एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल में स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जहाँ पे डिटेल्ड में एक एक फैक्ट्स को कवर किया गया है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म को पूरा कवर कर लिया था। आज बारी है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसमें समझ लीजिए कि 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में या ऋषिपतन या मृगदाओं में दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। ये उपदेश किसके द्वारा दिया गया था? ये महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे किस व्यक्ति ने क्या दान किया था, कौन सा विहार दान में दिया था, वो भी देख लीजिए। बिंबिसार के द्वारा विल्वन विहार ये दान में दिया गया था। प्रसेनजीत के द्वारा पुब्बाराम विहार, लिच्छवी के द्वारा कुटागशाला विहार और अनाथ पिंडक के द्वारा जेतवन विहार ये दान में दिया गया था बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग समझते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे, इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। 4 आर्य सत्य इनके कौन कौन से हैं? पहला है दुख, फिर दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये इसके 4 दिए गए हैं। इन्होंने जो सर्वाधिक प्रचार किया था वो कहाँ पे किया था? कौशल में, श्रावस्ती में 21 वास यहाँ पे इन्होंने किए थे। महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण उनका हुआ था कुशीनगर में। 80 वर्ष की आयु में इन्होंने शरीर का त्याग किया था। कब? 483 ईसा पूर्व में। इन्होंने जो अंतिम सांस ली थी, जो अंतिम समय इनका बीता था, वो अंतिम समय कहाँ बीता था इसको भी देख लीजिए। तो अंतिम जो वर्षा ऋतु थी ये वैशाली में बीती थी। पावा में इन्होंने चुंद में शुकर मद्दव खिलाया गया था। चुंद ने इनको शुकर मद्दव खिलाया था। ये देखिए, ये एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इसको कवर किया गया था। पावा में चुंद ने इनको शुकर मद्दव खिलाया था। शुकर मद्दव एक प्रकार का डिश होती है। कुशीनगर में सुभद्र को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था गौतम बुद्ध ने। इसको देखते हैं तो अष्टांगिक मार्ग में पहला है प्रज्ञा, शील और समाधि के लिए अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया है। प्रज्ञा के लिए क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। फिर शील के लिए है सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। समाधि के लिए इन्होंने बताया है सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यहाँ सम्यक आगे लगना चाहिए, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि सिद्धार्थ के बारे में, जो गौतम बुद्ध, इनके बारे में टोटल एक ही डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता जो थी ये महामाया थी, जो कोलीय गणराज से बिलोंग करती थी। इनके जो पिता थे, इनका ये शुद्धोदन थे, जो शाक्य गणराज से थे। इनका लालन पालन किसने किया था? गौतमी प्रजापति ने किया था। इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो शाक्य गणराज से बिलोंग करती थी। फिर इनको 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये यहाँ होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था दोस्तों। तो देखिए, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इनका एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? राहुल था। गृह त्याग इन्होंने कब किया था? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। इनको एक अन्य नाम से भी जाने जाता है, महात्मा बुद्ध या गौतम के नाम से जाने जाता है। अब कुछ परीक्षा उपयोगी तत्वों को देखते हैं। देखिए, बुद्ध के बैरागी होने के लिए जो 4 दृश्य उत्तरदायित्व थे वो कौन कौन से थे? क्रम में वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। ये 4 दृश्यों को देखकर बुद्ध ने वैरागी होने के लिए प्रण लिया था। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम मुलाकात किससे हुई थी? सांख्य दर्शन के आचार्य किससे? अलार कराम से हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली के समीप में हुई थी। राजगृह के निकट इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से भी मुलाकात की थी। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि धर्म को जो इनके अनुयायी हैं, इनको 2 वर्गों में बटे हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से वर्ग हैं। तो इसको जो बटे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? एक भिक्षु और भिक्षुणी और उपासक उपासिकाएं। ये 2 वर्गों में बटे हुए थे उस टाइम बौद्ध धर्म।
एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसको जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये जाना जाता है गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया। ये काव्य पुस्तक है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं एडविन अर्नाल्ड। हीनयान महायान दो वर्गों में बटा हुआ था। हीनयान का अर्थ क्या होता है? हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग। महायान का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है उत्कृष्ट मार्ग या उच्च मार्ग। बुद्ध अपने मत को कहते थे, क्या कहते थे? मध्यमा प्रतिपद या फिर मध्यम मार्ग कहते थे। अब देखिए, बुद्ध से जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं और उन घटनाओं के जो प्रतीक चिन्ह थे उसके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। जन्म से संबंधित क्या है? कमल या सांड का। गृह त्याग से घोड़ा संबंधित है। ज्ञान से बोध वृक्ष या पीपल प्रतीक चिन्ह संबंधित है। निर्वाण से पद चिन्ह और मृत्यु से स्तूप संबंधित है। जो बौद्ध टाइम में शिक्षा केंद्र थे उनके बारे में जान लीजिए। तो 3 शिक्षा केंद्र बड़े बड़े थे, नालंदा, वल्लभी और तीसरा था विक्रमशिला। नालंदा की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। और विक्रमशिला की किसने की थी? इसको की थी धर्मपाल ने। ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, त्रिपिटक दिया हुआ है। त्रिपिटक क्या क्या थे? पाली भाषा में पहले तो त्रिपिटक था। कौन कौन से थे? 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक थे। विनय पिटक जो था ये संघ संबंधी नियमों के बारे में बताता है। सुत्त पिटक बौद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में है, ठीक है। ऐसे ही अभिधम पिटक ये दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह इसमें है। कुछ शब्द और उससे संबंधित अर्थों के बारे में जान लीजिए जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चैत्य ये है महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि को चैत्य कहते हैं। विहार, विहार भिक्षुओं का आवास का स्थान था, इसको विहार कहते थे। स्तूप, स्तूप क्या होता था? मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान, ये स्तूप कहलाता था। अब देखिए, बौद्ध के टाइम में एक और चीज नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिरत्न, त्रिरत्न के बारे में मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ। त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन से थे इसको भी नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा। पहला था बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, बौद्ध संगतियां हुई थी बुद्ध के टाइम में। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, इनके बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल में। पहली बौद्ध संगति जो थी ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये राजगृह में हुई थी और सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे या महाकश्यप भी इसको कहा जाता है। अजातशत्रु उस टाइम शासक थे। द्वितीय जो हुई थी बौद्ध संगति वो 483 ईसा पूर्व हुई थी, 100 साल बाद। इसमें वैशाली बालुकाराम बिहार में हुई थी। इसके अध्यक्ष सुबुकामी थे या साबक मीर थे। इनको सरकामनी भी कहा जाता है, कई जगह लिखा मेंशन है। उस टाइम में शासक थे कालाशोक। जो तृतीय थी वो 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलिपुत्र सित। इसमें अध्यक्ष हुए थे और इसके शासक थे अशोक, सम्राट अशोक मौर्य वंश के। अगला जो है चौथा, इसमें चौथी संगति हुई थी ईशा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसका स्थान क्या? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। उपाध्यक्ष के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। इसके उपाध्यक्ष अशोघोष थे और जो शासक थे इसके टाइम में कनिष्क थे। बौद्ध धर्म का विभाजन के बारे में जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे 2 विभाजन हुए थे। कौन कौन से विभाजन हुए थे? देखिए, एक हुआ था महासांघिक और जिनको सर्वस्ववादी भी कहा जाता था। ये बौद्ध विभाजन बौद्ध धर्म में परिवर्तन के पक्ष में थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाकश्यप इसके नेतृत्वकर्ता थे। और दूसरा जो हुआ था वो थेरवादी या फिर स्थविर था। ये परिवर्तन के विरोधी थे। ये चाहते थे बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। उस टाइम में नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाकच्यान वहाँ पे नेतृत्वकर्ता थे। अब कुछ संबंधित तत्व देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ये बुद्ध धर्म को स्पष्ट रूप से, इसमें हीनयान और महायान 2 भागों में बुद्ध धर्म पूरी तरीके से बट चुका था। जो शून्यवाद के प्रवर्तक हैं ये नागार्जुन हैं।
विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? मैत्रेय नाथ हैं। भावी बुद्ध, ये किसे कहा जाता है? ये मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता है। क्षणिकवाद का सिद्धांत, क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जिसको पूरा हम लोगों ने कवर किया है बौद्ध धर्म को। आप लोगों सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई आपकी क्वेरी हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।